लेडी चैटर्जीज लवर ये मूवी 2015 में रिलीज की गई थी। इस मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक खदान में काम कर रहे होते हैं। तभी उस खदान में एक जोरदार धमाका होता है और ओलिवर नाम का आदमी जो उस खदान में काम कर रहा होता है वो उनकी मदद करने के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है। और उनमें से टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उनकी डेड बॉडी को उनके घर पहुंचाया जाता है। अगले सीन में हम एक पार्टी में एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम कोनी होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड चैटर्लीज होता है जो कि बहुत अमीर होता है। कुछ देर दोनों बात करते हैं और एक दूसरे से इम्प्रेस होने के बाद साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन कोनी के दोस्त डंकन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो भी कोनी से प्यार करता था। क्लिफर्ड और कोनी की ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे से हमेशा लॉयल रहने और हमेशा साथ रहने की कस्में खाते हैं। अब इन दोनों की मैरिज लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। अगले ही दिन क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सिपाही होता है। जंग के समय क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। आज क्लिफर्ड घर आ रहा था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे और उसका स्वागत करने के लिए बाहर खड़े थे। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तभी हमें यह दिखाया जाता है कि जंग में घायल होने की वजह से क्लिफर्ड के कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अगले सीन में कोनी क्लिफर्ड के पैरों पर से टॉवल हटाती है जिससे क्लिफर्ड अपना पैर ढक रहा होता है। कोनी क्लिफर्ड को जिंदा देखकर बहुत खुश हो रही थी पर अंदर ही अंदर दुखी भी थी। अपने इस हालत से दुखी होकर क्लिफर्ड अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है। तभी कोनी उसे बचा लेती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब हम अगले सीन में ओलिवर को देखते हैं जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है। इस बार ओलिवर किसी खदान में नहीं बल्कि एक जंग में होता है। कुछ दिन बाद जब ओलिवर अपने घर आता है तो अपने मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देखता है और वह उसे बिना मिले ही चला जाता है। कुछ दिन बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास जाता है। जब क्लिफर्ड उससे बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि ओलिवर उसके अंदर ही काम करता था। क्लिफर्ड इस बात से काफी इम्प्रेस होता है और ओलिवर को अपने बच्चियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और काफी खुश होकर गोल गोल घुमा रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लिफर्ड कोनी के साथ ओलिवर के पास जा रहा होता है। ओलिवर जंगल में बने एक कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहाँ पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है और वहाँ से लौटते वक्त कोनी ओलिवर को कुछ इशारा करती है और ओलिवर कुछ समझ नहीं पाता है। अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और बोलती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है। इस पर कोनी चाबी देने के लिए खुद उसके पास चली जाती है। फिर जब वह ओलिवर के पास पहुँचती है तो उसे ठीक से बात नहीं करता है और कहता है कि आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। कोनी को ओलिवर के इस बर्ताव से गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। अगले दिन कोनी उससे मिलने कॉटेज आती है जहां ओलिवर अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा होता है। फिर जब कोनी उसको इस तरह से देखती है तो उसका मन मचलने लगता है और वह ओलिवर के पास जाने लगती है। पर तभी ओलिवर उसको देख लेता है और अपनी शर्ट पहन लेता है क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता था। कोनी को वह जगह बहुत ज्यादा पसंद थी इसलिए वह ओलिवर को बोलती है कि वह हर रोज यहाँ पेंटिंग बनाने के लिए आएगी। इस पर ओलिवर उससे बोलता है कि मैं यह जगह साफ कर दूंगा और कहीं और चला जाऊंगा। कोनी इस पर बोलती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं और तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो। यहाँ कोनी ओलिवर से गुस्सा होकर जाने लगती है। तभी बारिश होने लगती है और वो ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है जहाँ वे दोनों आग जलाकर खुद को गर्म कर रहे होते हैं। पर तभी ओलिवर वहाँ से उठ जाता है क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ रहा होता है। कोनी उससे पूछती है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तो ओलिवर बोलता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मुझे यह डर लग रहा है कि कहीं क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अब क्योंकि कोली ओलिवर के साथ कुछ कर नहीं पाती है इसलिए वहां से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लिफर्ड और कोनी गार्डन में घूम रहे होते हैं और कोनी क्लिफर्ड से बच्चे के बारे में बात कर रही होती है कि हमें बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इसके बाद क्लिफर्ड उससे बोलता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए करंट के झटके देता है जिससे क्लिफर्ड को बहुत दर्द होता है और वह चिल्ला रहा होता है। और आखिर में जब कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वह उससे रोक देती है। क्लिफर्ड कोनी को खुश नहीं कर पाता है इसलिए वह रोने लगता है। अगले सीन में कोनी को एक जंगल में दिखाया जाता है जहाँ वह एक डायरी पढ़ रही होती है। तभी उसको ओलिवर के काम करने की आवाज़ सुनाई देती है और वह तुरंत उसके पास चली जाती है जहाँ वह छोटे चूजों को देखती है और उसको देखकर रोने लगती है। उन छोटे बच्चों को देखकर उसको अपने बच्चों की याद आती है जो शायद कभी भी पैदा नहीं होगा। कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे चुप कराने लगता है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगता है इसीलिए वह उसे अपने कॉटेज में ले जाता है जहां वह दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ ही रहती है और फिर जब शाम होती है तो ओलिवर उसे छोड़ने के लिए घर आता है। जाने से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो किया क्या तुमको उसका पछतावा है। जिस पर ओलिवर कहता है
नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह खूब शराब पीता है। वहीं कोनी की नींद खुल जाती है और वो ओलिवर की याद में सो नहीं पाती है। फिर वह खिड़की से ओलिवर के कॉटेज की रोशनी को देखती है तो वह खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर ओलिवर के पास चली जाती है। ओलिवर के पास जाते वक्त कोनी को उसकी एक मेड देख लेती है। उधर ओलिवर भी कोनी का इंतजार कर रहा होता है और वह कोनी से बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। इस पर कोनी बोलती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर वो दोनों रातें रंगीन करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लिफर्ड के घर पार्टी चल रही होती है जहाँ पर डंकन भी आया हुआ होता है। फिर क्लिफर्ड देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे होते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लिफर्ड कोनी से बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। कोनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, इसलिए क्लिफर्ड को लगता है कि कोनी इसलिए डंकन के करीब जा रही है। पर इस बात पर कोनी गुस्सा हो जाती है, जिस पर क्लिफर्ड बोलता है कि उसे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। और इस बात पर कोनी ओलिवर के पास जाती है और उसके साथ सेक्स करती है। एक दिन सुबह कोनी को यह पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो इस बारे में क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड ये सुनकर खुश होता है और उस आदमी का नाम पूछता है, जिस पर कोनी बताने से मना कर देती है। एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर से मिलने के लिए उसके पास जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ ले जाने को बोलता है। अब ये दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी ओलिवर पीछे से आता है और कोनी को किस करने लगता है। अब ये दोनों किस कर रहे होते हैं तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगाता है। दरअसल क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई होती है। तभी वहाँ ओलिवर आता है और वह उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। इसी दौरान ओलिवर जोर जोर से खांसने लगता है। दरअसल जब ओलिवर खदान में काम करता था तो उसके लंग खराब हो गए थे। फिर भी ओलिवर उसकी गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालता है और खांसता हुआ वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है तो ओलिवर उसे गुस्से में बताता है कि उसने 12 सालों तक उनकी खदान में काम किया है, जिससे उसके लंग्स खराब हो गए हैं और उसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। फिर वो बोलता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों की जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास चले जाओ। अब एक दिन कोली की मेड मिस बोल्टन ओलिवर के कॉटेज में आती हैं। वहाँ उसे कोनी की डायरी मिलती है और उस डायरी को पढ़कर उसे समझ में आ जाता है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लिफर्ड आने वाले बच्चों की खुशी में पार्टी रखता है, पर तभी वहाँ मिस बोल्टन आती है और वो क्लिफर्ड को बता देती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। अगले सीन में कोनी क्लिफर्ड से मिलती है, जहाँ क्लिफर्ड कोनी से नाराज होता है। इसके बाद कोनी मिस बोल्टन के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें यह बात कैसे पता चली। इस पर मिस बोल्टन उसे कुछ नहीं बताती हैं। अब कोनी को लगता है कि शायद मिस बोल्टन को ओलिवर ने बताया होगा, पर मिस बोल्टन उसे बोलती है कि उसने उसे कुछ नहीं बताया। अब कोनी रोने लगती है और बोलती है कि मैं ओलिवर से बहुत प्यार करती हूँ। फिर मिस बोल्टन उसके पास आती हैं और उससे माफी मांगते हुए बोलती हैं कि जल्दी ओलिवर के पास जाओ वरना क्लिफर्ड उसे मार डालेगा। यह सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के कॉटेज के पास जाती है और देखती है कि वहाँ ओलिवर नहीं होता है। यह देखकर कोनी रोने लगती है, पर तभी वहाँ ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कोनी खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोनी क्लिफर्ड के घर आती है और उससे डिवोर्स मांगती है, पर क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए बोलता है। पर जब ओलिवर वहाँ आता है तो वे दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। उसके बाद कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड का घर छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाते वक्त क्लिफर्ड वहाँ पर आता है और वह कोनी को तलाक देने के लिए मान जाता है। अब कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड से बहुत दूर चले जाते हैं और हमेशा साथ रहते हैं और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।